जर्मनी एक ऐसा मुल्क जहां तारीख की सबसे बड़ी जंगों की गूंज भी सुनाई देती है और दुनिया की सबसे एडवांस तरक्की का शोर भी, जहां बर्लिन की दीवार इंसानी तकसीम की दर्दनाक कहानी बयान करती है, तो बवेरिया के बर्फीले पहाड़, घने जंगल और हसीन वादियां कुदरत की जन्नत का एहसास दिलाते हैं। जहां हिटलर का दौर दुनिया के सबसे खौफनाक वाक़ियात में गिना जाता है, तो वहीं आज यही मुल्क अमन, तरक्की, टेक्नोलॉजी, तालीम और मजबूत इकोनॉमी की मिसाल बन चुका है। यूरोप के दिल में मौजूद यह मुल्क सिर्फ एक देश नहीं बल्कि तहजीब, साइंस, इंजीनियरिंग, इतिहास, कला, म्यूजिक, कल्चर और मॉडर्न जिंदगी का ऐसा शानदार संगम है जो हर इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज में शामिल जर्मनी का पूरा नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, जिसे जर्मन ज़बान में डॉइचलैंड कहा जाता है। यह मुल्क यूरोप के बीचों बीच मौजूद है और इसकी सरहदें उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक रिपब्लिक, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से मिलती हैं, जबकि इसके उत्तर में नॉर्थ सी और बाल्टिक सी मौजूद हैं। लगभग 3,57,000 वर्ग किलोमीटर पर फैले इस मुल्क की राजधानी बर्लिन है, जो सिर्फ सियासी मरकज ही नहीं बल्कि तारीख, कला, म्यूजिक और मॉडर्न कल्चर का भी एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। जर्मनी की कुल आबादी लगभग 8 करोड़ 40 लाख है और यह यूरोपियन यूनियन का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क भी है। यहाँ बर्लिन, म्यूनिख, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट, कोलोन, स्टुटगार्ट और डसेल्डॉर्फ जैसे बड़े शहर मौजूद हैं जो अपनी अलग पहचान और खासियत रखते हैं। जर्मनी की करेंसी यूरो है और यह मुल्क दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। यहाँ की सड़कें, रेल नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रियाँ और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस मानी जाती हैं कि पूरी दुनिया इन्हें मिसाल के तौर पर देखती है। BMW, मर्सिडीज बेंज, आउडी, पोर्श और वोक्सवैगन जैसी मशहूर गाड़ियों की पैदाइश यही होती है और इसी वजह से जर्मनी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बादशाह भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की जन्मभूमि होने के साथ साथ यह मुल्क बादशाह भी कहा जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, मशीनरी और रिसर्च के मैदान में भी दुनिया के सबसे आगे रहने वाले देशों में शामिल है। जर्मनी की तालीमी व्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत एजुकेशन सिस्टम्स में गिनी जाती है, जहां लगभग 99% लोग पढ़े लिखे हैं। यहां बच्चों की स्कूलिंग मुफ्त होती है और तालीम के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ का ड्यूल एजुकेशन सिस्टम बहुत मशहूर है, जिसमें स्टूडेंट्स किताबों की पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री और कंपनियों में काम सीखते हैं, ताकि पढ़ाई खत्म होते ही उनके पास स्किल और नौकरी दोनों मौजूद हों। इसी तरह यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम भी दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम्स में शामिल है, जहाँ एडवांस मशीनें, मॉडर्न अस्पताल और हाई क्वालिटी इलाज लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। जर्मन लोग अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी, सफाई और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। यहाँ लोग ट्रैफिक रूल्स का बहुत सख्ती से पालन करते हैं और गलत जगह से सड़क पार करना भी गलत समझा जाता है। जर्मनी के लोग सीधे और साफ बात करने को पसंद करते हैं और दिखावे से ज़्यादा ईमानदारी और बात करना भी सादगी को अहमियत देते हैं। यहाँ फैमिली लाइफ बहुत अहम मानी जाती है और लोग अपने वीकेंड्स फैमिली और दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करते हैं। कॉफ़ी और केक के साथ बैठकर बातचीत करना यहाँ की सोशल लाइफ का खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। फुटबॉल यहाँ का सबसे मशहूर खेल है और जर्मन फुटबॉल टीम दुनिया की सबसे सफल टीमों में गिनी जाती है। इसके अलावा हैंडबॉल, बास्केटबॉल, आइस हॉकी और विंटर स्पोर्ट्स भी यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। जर्मनी अपने साफ सुथरे माहौल और एनवायरनमेंट की हिफाजत के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ रिसाइकलिंग सिस्टम बहुत मजबूत है और लोग कूड़े को अलग अलग डिब्बों में डालते हैं ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। यही वजह है कि यह मुल्क
दुनिया के सबसे साफ और व्यवस्थित देशों में गिना जाता है। अगर जर्मनी के भूगोल की बात की जाए तो यह मुल्क 4 बड़े हिस्सों में बंटा हुआ माना जाता है। उत्तर में फैला नॉर्थ जर्मन प्लेन एक बड़ा समतल इलाका है जहां खेत, दलदली इलाके और समुद्री तट मौजूद हैं। इसके दक्षिण में सेंट्रल अपलैंड्स हैं जहां घने जंगल, पहाड़ियां और खूबसूरत घाटियां मौजूद हैं। इसके बाद सदर्न जर्मन स्कार्पलैंड्स आते हैं जो अपने ब्लैक फॉरेस्ट और हरियाली के लिए मशहूर हैं, जबकि सबसे दक्षिण में बवेरियन एल्प्स मौजूद हैं जो जर्मनी का सबसे खूबसूररत और ऊंचा इलाका माना जाता है। जर्मनी की सबसे ऊंची चोटी जोगस्पिट्स है जिसकी ऊंचाई लगभग 2962 मीटर है। यहाँ की नदियां भी इस मुल्क की जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। राइन नदी जर्मनी की सबसे मशहूर नदी है जो स्विट्जरलैंड से निकलकर जर्मनी से गुजरती हुई नॉर्थ सी में गिरती है। यह नदी व्यापार, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम मानी जाती है। इसके अलावा एल्बे, डेन्यूब और ऑडर जैसी नदियां भी जर्मनी की इकोनॉमी और खेती में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है। जर्मनी में कई खूबसूरत झीलें भी मौजूद हैं जिनमें लेक कॉन्स्टेंस सबसे मशहूर है जिसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड मिलकर साझा करते हैं। यह झील अपनी खूबसूरती और टूरिज्म की वजह से बहुत मशहूर है। जर्मनी का मौसम टेम्परेट माना जाता है, यानी यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी। हालांकि अलग अलग इलाकों में मौसम काफ़ी बदलता रहता है। उत्तरी हिस्सों में बारिश ज़्यादा होती है जबकि पूर्वी हिस्सों में मौसम थोड़ा सूखा रहता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी आम बात है और सर्दियों में यहाँ के पहाड़ दुनिया भर के स्कीइंग करने वालों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जर्मनी का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। इस मुल्क का नाम लैटिन शब्द जर्मेनिया से निकला है जिसे रोमन लोगों ने यहाँ रहने वाली जर्मनिक कबीलों के लिए इस्तेमाल किया था। बाद में यही नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया जबकि जर्मन लोग अपने मुल्क को डॉइचलैंड कहते हैं। जर्मनी की तारीख फ्रैंक साम्राज्य से शुरू होती है जो पश्चिमी यूरोप का एक बहुत ताकतवर साम्राज्य था। सन 800 ईस्वी में शार्लमेन नाम के बादशाह को रोमन सम्राट का ताज पहनाया गया। बाद में यह साम्राज्य टूट गया और पूर्वी फ्रैंकिया नाम का इलाका आगे चलकर जर्मनी बना। फिर 962 ईस्वी में होली रोमन एम्पायर की स्थापना हुई जिसका बड़ा हिस्सा जर्मन इलाकों पर आधारित था। कई सदियों तक यह साम्राज्य यूरोप की सियासत में अहम रोल अदा करता रहा। 16वीं सदी में मार्टिन लूथर ने चर्च के खिलाफ धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किया जिसने पूरे यूरोप का नक्शा बदल दिया। इसके बाद 30 साल तक चलने वाली भयानक जंग हुई जिसने जर्मन इलाकों को तबाह कर दिया। 18वीं और 19वीं सदी में प्रशिया जैसी ताकतें उभरीं और फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्यों पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन ने होली रोमन एम्पायर को खत्म कर दिया, लेकिन उसी के दौर में जर्मन राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। इसके बाद ऑटो वॉन बिस्मार्क ने कई जंगों के जरिए सन 1871 में जर्मनी को एकजुट किया और जर्मन एम्पायर की स्थापना हुई। इसके बाद जर्मनी तेजी से ताकतवर होता चला गया, लेकिन पहली जंग अजीम में हार के बाद इस मुल्क को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। वर्साय की संधि ने जर्मनी की इकोनॉमी और सियासत को कमजोर कर दिया। इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर उभरा जिसने नाजी पार्टी के जरिए सत्ता हासिल की और फिर दुनिया को दूसरी जंग अजीम की आग में झोंक दिया। हिटलर की नस्लवादी सोच और यहूदियों के खिलाफ होलोकॉस्ट इंसानी तारीख के सबसे दर्दनाक वाकयात में गिने जाते हैं। लाखों लोग मारे गए और पूरा यूरोप तबाही का शिकार हो गया। सन 1945 में जर्मनी की हार के बाद इस मुल्क को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांट दिया गया। पश्चिमी जर्मनी ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद से तेजी से तरक्की की, जबकि पूर्वी जर्मनी सोवियत यूनियन के असर में कम्युनिस्ट सिस्टम के तहत चलता रहा। 1961 में बनाई गई बर्लिन की दीवार इस तकसीम की सबसे बड़ी निशानी बन गई।
आखिरकार 1989 में यह दीवार गिर गई और फिर 1990 में दोनों जर्मनी दोबारा एक हो गए। आज का जर्मनी दुनिया की सबसे मजबूत और प्रभावशाली ताकतों में शामिल है। यहाँ की इकोनॉमी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट पर आधारित है। छोटे और मझोले कारोबार यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ माने जाते हैं। म्यूनिक हाईटेक इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर है। फ्रैंकफर्ट फाइनेंस हब माना जाता है, जबकि स्टुटगार्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का दिल कहलाता है। जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत शानदार है। यहाँ मशहूर ऑटोबान हाईवे सिस्टम मौजूद है, जहाँ कई जगहों पर स्पीड लिमिट नहीं होती। इसके बावजूद सड़कें बेहद सुरक्षित मानी जाती हैं। जर्मनी का रेल नेटवर्क भी दुनिया के सबसे बेहतरीन नेटवर्क्स में शामिल है और यहाँ की तेज रफ्तार ट्रेनें शहरों को आपस में जोड़ती हैं। अगर जर्मनी के कल्चर की बात करें तो यहाँ कला, म्यूजिक, थिएटर और लिटरेचर को बहुत अहमियत दी जाती है। बीथोवन, बाख और मोत्सार्ट जैसे महान संगीतकारों का नाम जर्मन कल्चर से जुड़ा हुआ है। यहाँ म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज और ओपेरा हाउस बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जर्मनी के त्योहार भी दुनिया भर में मशहूर हैं। म्यूनिक में होने वाला अक्टूबर फेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल माना जाता है, जहां लाखों लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर जश्न मनाते हैं। इसके अलावा क्रिसमस मार्केट्स भी यहाँ की पहचान हैं, जहां रंग बिरंगी रोशनियां, सजावट, मिठाइयाँ और पारंपरिक चीजें लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। जर्मनी का फूड कल्चर भी बहुत खास है। यहाँ ब्राटवर्स्ट, करीवर्स्ट, रोलाडे, प्रेट्जेल और ब्लैक फॉरेस्ट केक जैसी डिशेस बहुत मशहूर हैं। बियर यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है और हर इलाके की अपनी अलग बियर होती है। जर्मनी के लोग पारंपरिक कपड़ों को भी बहुत अहमियत देते हैं। मर्द लेडरहोसन पहनते हैं, जबकि औरतें डिर्नडल नाम की पारंपरिक ड्रेस पहनती हैं। जर्मनी टूरिज्म के लिहाज से भी दुनिया के सबसे शानदार देशों में शामिल है। बर्लिन का ब्रांडनबर्ग गेट, बर्लिन वॉल, म्यूजियम आइलैंड और नाइट लाइफ दुनिया भर के टूरिस्ट्स को आकर्षित करते हैं। म्यूनिक अपने बियर कल्चर, खूबसूरत इमारतों और न्यूश्वानस्टाइन कैसल की वजह से मशहूर है। हैम्बर्ग का एल्ब फिलहार्मोनी कॉन्सर्ट हॉल और स्पाइशर स्टार्ट दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। कोलोन का विशाल कैथेड्रल यूरोप की सबसे शानदार इमारतों में गिना जाता है।